डाउन ऑफ लिपिड्स, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ़ैट स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में, ठीक है, तो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं बॉडी की वो कार्बोहाइड्रेट से पूरी नहीं हो पाती, ठीक है। इसी वजह से बॉडी क्या करती है, फिर फैट को ब्रेक करती है। तो फैट का ब्रेकडाउन वहाँ पे होता है एनर्जी प्रोडक्शन में, ठीक है। एडिपोज टिश्यू जैसे टीएजी ब्रेक डाउन इनटू ग्लिसरॉल, ठीक है। टीएजी किस में ब्रेक डाउन करता है, ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड्स में, ठीक है। एंजाइम्स कौन सा काम करता है इसमें, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, ठीक है। तो जो लाइपेज है वो सेंसिटिव होता है हार्मोन्स के लिए, ठीक है, और इज एक्टिवेटेड बाय दिस हार्मोन्स विच टेंड टू राइज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। ये क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को राइज करता है, ठीक है। कौन, जो लाइपेज, दिस लाइपेज है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज है, ये हार्मोन से सेंसिटिव होता है और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को राइज करता है, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या क्या आते हैं, ग्लूकागोन, ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ACTH, TSH, मतलब ये सारे क्या होते हैं, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज होते हैं, मतलब ये फैट को ब्रेक करते हैं और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। ग्लूकागोन, ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ACTH, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो ये लाइपेज है वो इनहिबिट किया जाता है हार्मोन्स के द्वारा जो कि रिड्यूस करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को, जैसे कि हार्मोन और इंसुलिन, ठीक है। तो जो ग्लिसरॉल रिलीज़ करता है टीएजी से वो डिफ्यूज़ करता है आउट इनटू द ब्लड, ठीक है। जो ग्लिसरॉल रिलीज़ करता है टीएजी से वो डिफ्यूज़ आउट करता है ब्लड और वो यूटिलाइज होता है लीवर के द्वारा और किडनी के द्वारा किसकी सिंथेसिस के लिए, ग्लूकोज, उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। तो टीएजी डिफ्यूज़ आउट करता है इनटू ब्लड, ठीक है, और यूटिलाइज होता है लीवर और किडनी के द्वारा किसकी सिंथेसिस के लिए, ग्लूकोज, इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस भी बोलते हैं। द FFA रिलीज्ड कंबाइन विद एल्ब्यूमिन टू फॉर्म FFA एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स विच आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड टू वेरियस टिश्यू, ठीक है। तो जो FFA रिलीज्ड हैं वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं एल्ब्यूमिन के साथ, ठीक है, और वो क्या बनाते हैं, FFA एल्ब्यूमिन बनाते हैं, FFA एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू ब्लड। हाउएवर इन द साइटोसोल ऑफ ईच सेल देयर इज ए लिटिल अमाउंट ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स, ठीक है। साइटोसोल ऑफ ईच सेल के अंदर क्या होता है, लिटिल अमाउंट ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं। These are degraded by the lipase to glycerol and FFA। ये क्या होते हैं, डिग्रेडेड होते हैं लाइपेजेस के द्वारा ग्लिसरॉल और FFA में। FFA क्या होता है, फ्री फैटी एसिड, हेलो, फिर सो गया क्या? अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ बीटा एसिटाइल कोलिन में टोन बॉडीज, यार इसमें लोग कितने आ गया है तमाम बोलो मन तो नींद आने लग गई। देख आड़ तक तो मेरे भी समझ में आया, ये हार्मोन तक, फिर आगे के है एक, तो यही है कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल तो हमारा किडनी और लीवर यूटिलाइज कर लेगी, ग्लूकोज बना लेगी उसकी ग्लूकोनियोजेनेसिस से, और बाकी जो फ्री फैटी एसिड बच गई वो सारी की सारी एल्ब्यूमिन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के अलग अलग वेरियस टिश्यूज़ में ट्रांसफ़र की जाएगी।
वहाँ पे उनको लाइपेज के द्वारा तोड़ा जाएगा ग्लिसरॉल प्लस फ्री फैटी एसिड में। उसके बाद आता है नूप्स बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एट द बीटा कार्बन एटम टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज नोन एज बीटा ऑक्सीडेशन। तो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है, बीटा कार्बन पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके ऊपर, ठीक है। दिस वाज प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट नूप, ठीक है, नूप ने इसका नाम दिया था, ठीक है। इसमें स्टेप्स क्या क्या आते हैं बीटा ऑक्सीडेशन में? पहला आता है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। पहले तो है फैटी एसिड को एक्टिवेट करना, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा सैचुरेटेड एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। क्या बनेगा इसमें? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम, या फिर एनाइल कोएंजाइम में भी बोल सकते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ, फिर थर्ड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में। फिफ्थ है थायोलिटिक क्लीवेज ऑफ कीटो एसाइल कोएंजाइम में, थायोलिटिक क्लीवेज ऑफ कीटो एसाइल कोएंजाइम में। तो इसमें पहला स्टेप देख, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। तो पहला तो क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड कैन टेक्स प्लेस ओनली इफ दे आर एक्टिवेटेड, ठीक है। ऑक्सीडेशन तभी हो सकता है जब वो एक्टिवेटेड हो। जो फैटी एसिड है वो एक्टिवेटेड होती है साइटोसोल में सेल के, वेयर इन द एंजाइम फैटी एसाइल को ए सिंथेज थायोकाइनेज कंडेंसेस द फैटी एसिड with coenzyme A by esterification which requires 2 high energy bonds। तो जो ऑक्सीडेशन है फैटी एसिड्स का वो तभी हो सकता है जब वो एक्टिवेटेड होती हैं। फैटी एसिड एक्टिवेट कहाँ होती हैं? सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, जहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको थायोकाइनेज भी बोलते हैं। वो फैटी एसिड को कंडेंस करता है कोएंजाइम ए के साथ, ठीक है, और इसके अंदर 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स की ज़रूरत होती है, मतलब 2 ATP की ज़रूरत होती है, ठीक है। नीचे रिएक्शन भी दिखाई गई है, ठीक है। फैटी एसिड को क्या, थायोकाइनेज की फैटी एसाइल को सिंथेज या फिर थायोकाइनेज की मदद से, ATP की मदद से फैटी एसाइल कोएंजाइम में बना दिया, ठीक है। फर्दर ऑक्सीडेशन जो फैटी एसिड की होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ये तो कहाँ हुई थी? साइटोप्लाज्म के अंदर हुई थी, साइटोसोल के अंदर। फर्दर ऑक्सीडेशन कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होती है। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है वो इम्परमिएबल होती है। लेट जाएगा, लेट जाएगा, जाएगा ही नहीं। हेलो। तो फर्दर ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होती है, ठीक है। किसके इम्परमिएबल होती है? एसाइलेटेड फैटी एसिड्स ऑफ द साइटोसोल, ठीक है। हेंस दीज आर ट्रांसपोर्टेड बाय कार्निटाइन मैकेनिज्म आफ्टर एक्टिवेशन, ठीक है। ये किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होती हैं? कार्निटाइन मैकेनिज्म। जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल होती है टू एसाइलेटेड फैटी एसिड्स, मतलब जो एसाइलेटेड फैटी एसिड्स हैं वो उसके अंदर नहीं जा सकती, उसके लिए इम्परमिएबल होती है। तो फिर उसको एक कार्निटाइन मैकेनिज्म के थ्रू जाना पड़ता है एक्टिवेशन के बाद। फिर कार्निटाइन मैकेनिज्म में क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सिल गामा ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्यूटायरेट प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। कौन सा? केरेटिन को नहीं, कार्निटाइन है ये। केरेटिन और बाड़ा का केरेटिन को ना, केरेटिन में के होया करे, दूसरा केरेटिन है वो भी को नहीं होता क्रिएटिन। ओ क्रिएटिन, एक क्रिएटिन होवे एक केरेटिन होवे, और यो कार्निटाइन है, CARNI।
जो तू क्रिएटिन का है नहीं, वो क्रिएटिन हुआ है और एक कैरेटिन हुआ है, इसमें एन है बीच में। मतलब देख, वे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हैं, ठीक है, तो एक्टिवेट होने के बाद वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से इम्परमेबल होते हैं फैटी एसिड, तो उसको एक कार्निटाइन मैकेनिज्म के थ्रू पास करके उसको फिर अंदर घुसाया जाता है। कार्निटाइन कहाँ होते हैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होते हैं, ठीक है। फैटी एसिड्स की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है। दोनों फॉर्म में, साइटोसोल में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी, ठीक है। मतलब साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में भी ट्रांसफ़र करते हैं किसका? फैटी एसिड को, और माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में भी ट्रांसफ़र करते हैं, तो दोनों ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। इसको द मैकेनिज्म ऑफ कार्निटाइन ट्रांसफ़र इज़ फॉलोज, ठीक है। फिर नीचे कार्निटाइन मैकेनिज्म बताया है। पहले तो कार्निटाइन क्या करेगा? रिएक्ट करेगा एक्टिवेटेड फैटी एसिड के साथ, ठीक है। कार्निटाइन किसके साथ रिएक्ट करेगा? एक्टिवेटेड फैटी एसिड के साथ, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा? किसकी प्रेजेंस में करेगा? एंजाइम कार्निटाइन एसाइल ट्रांसफरेज 1, ठीक है। कार्निटाइन किसके साथ रिएक्ट करेगा? एक्टिवेटेड फैटी एसिड्स इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्निटाइन ट्रांसफरेज 1। एक फैटी एसाइल कार्निटाइन कॉम्प्लेक्स बनाएगा COSH, ठीक है। फिर वो कॉम्प्लेक्स क्या है? इजीली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जिसको कार्निटाइन एसाइल कार्निटाइन ट्रांसलोकेज बोलते हैं, इनर सरफेस पे जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर एंजाइम होता है कार्निटाइन एसाइल ट्रांसफरेज 2, देन हाइड्रोलाइज करता है फैटी एसाइल कार्निटाइन को, और फैटी एसाइल को एंजाइम ए देता है एंड कार्निटाइन thereby कार्निटाइन इज फ्री फ्रॉम रीयूटिलाइजेशन। ले आऊं दादा? हाँ ले आऊं दादा। फिर कार्निटाइन जो है वो फ्री होता है रीयूटिलाइजेशन से और फैटी एसाइल कोएंजाइम ए से, और उसके बाद क्या होता है? अंडरगो फर्दर ऑक्सीडेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। बाद में उसका क्या होता है? फर्दर ऑक्सीडेशन होता है। एक सेकंड हो गया, मंदिर में तो ला मैं भी चाय पी लूँ एक बार। आप जिस